प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सभी जो हैं वो बाइबल रीडिंग में अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, ऑन रख रहे हैं, बाइबल रीडिंग डेली बेसिस पे कर रहे हैं। दैट इज़ डेली कॉन्वर्जेशन विद गॉड, परमेश्वर के साथ डेली बातें करना, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, हम लोगों ने लूका का 9th चैप्टर हमने फिनिश किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे लूका 10th चैप्टर। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लूका का 10वां अध्याय। 70 चेलों का भेजा जाना। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और 70 लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेज दिया। यीशु ने अपने आगे उनको दो दो करके उनको वहां पर भेज दिया। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। यीशु ने उनसे कहा, मतलब यीशु वहां जाना था, और यीशु ने लेकिन अपने से पहले उनको दो दो के ग्रुप में वहां भेज दिया। और यीशु ने उन्हें क्या संदेश देकर कहा कि पके हुए खेत बहुत हैं लेकिन मजदूर बहुत कम है। इसका मतलब यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हें मजदूर बन के जाना है, कार्य करना है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हम सब यीशु के राज्य में मजदूर हैं। हमें ऐसी मजदूरी करनी है, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है, आगे बढ़ाना है ना। हम सब परमेश्वर के राज्य में मजदूर हैं। हमें परमेश्वर के राज्य में मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, सुसमाचार फैलाना है। जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो हमें करना है। जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अंतिम समय पर ये चीज हमें पढ़ना, इसीलिए अंतिम समय में हम जी रहे हैं। हमें बाइबल का ज्ञान होना, हमें बाइबल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे जितने भी हमारे प्रभु के जन हैं, उनके वचनों को सुनकर बाइबल की रहस्यमयी बातों को जानना, भरमाने, मतलब जिन्हें हम भेड़ समझते हैं वो एक्चुअली में जो भेड़िए होते हैं, भेड़िए के रूप में होते हैं, उनसे बचना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सब कैसे होगा? जब हम अपने आप को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। और वो कैसे? जब हम बाइबल रीड करेंगे, जब हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु हमसे बातें करता है। हम परमेश्वर के दासों के द्वारा बोले हुए वचन हम सुन सकते हैं, उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। हमें बाइबल पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से वन कॉन्वर्जेशन करते हैं तो प्रभु हमें सामर्थ की बातें और हमें ट्रुथ, हमें सच्चाई से हमारा परिचय होता है, और हम अपने आप को मजबूत करते हैं। हम गलत चीजों में नहीं फंसते, हम भेड़ियों के जाल में हम नहीं फंसते। हमें समझ में आता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परख की आत्मा हमें मिलती है कि कौन भेड़ है और कौन भेड़िया है। इसीलिए हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी। देखिए यीशु हमें कैसे सतर्क करे। यीशु कह रहा है कि मजदूर बहुत कम है और मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। यू हैव टू फाइट। तुम्हें लड़ना है, समझना है, समझदार होना है, अक्लमंद होना है, और आपको सुसमाचार फैलाना है। तो यीशु कह रहा है, भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में तुम्हें भेजता हूँ। वो भेड़ों के समान लगेंगे लेकिन वो भेड़ नहीं होंगे। वो क्या होंगे? भेड़िए होंगे। तो हमें परमेश्वर से उस समझ की आत्मा हमें लेनी है। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। हमें अपने मुख से हमेशा आशीष ही बोलनी है। उस घर का कल्याण हो, हमें हमेशा आशीष ही बोलनी है। उसी घर में रहो, और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारें, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं।
तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। तो क्योंकि परमेश्वर हमें चलाता है, परमेश्वर हमें खिलाता है, परमेश्वर हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है। सांसारिक चीजों पे डिपेंडेंसी करके हम परमेश्वर के राज्य की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर अपने लोगों से मजदूर कहा है परमेश्वर ने, हमें किसी एक चीज पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कामकाजी लोग होते हैं वो राजा के समान प्रस्तुत किए जाते हैं। तो हमें कामकाजी बनना है, हमें मेहनती बनना है, हमें परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है, डिपेंडेंसी नहीं रखनी। प्रभु ने कहा जो लोग तुम्हें नहीं अपनाते और जहां तुम सही मार्ग में चलते और लोग तुम्हें नहीं अपनाते वहां पर अपने पांव की धूल पिछाड़ो, लेकिन उन्हें बताओ कि परमेश्वर का राज्य जो है वो निकट है। और मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। ये परमेश्वर का वचन है। हमें कभी भी किसी को कर्ज नहीं करना है। ओके, अविश्वासी नगरों को धिक्कार। अब देखिए किस प्रकार जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो नगर, जो जगह परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, हमने कई बार पहले पढ़ा कि प्रभु वहां अपनी कोई भी सामर्थ की चीजों को नहीं करता। यीशु ने साफ ऊपर कहा है जो तुम्हारे दिए हुए सुसमाचार पर विश्वास करे, तुम्हारा आदर करे, तुम वहां पर लोगों को चंगाई दो, आशीषों से दो। यीशु ने कहा है ऊपर कि वहां पर तुम चंगाई दो। अब हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामत के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उनसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, तुम्हारे ऊपर जितना अनुग्रह हुआ है, तुम्हारे ऊपर जितने चमत्कार हुए हैं, उसके बावजूद तुम परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं विश्वास करते। तुम्हारी दशा जो है वो सूर और सैदा की दशा से भी अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनुमा, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो परमेश्वर के राज्य पर विश्वास नहीं करता, सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता, वह अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को भी तुच्छ जानता है। तो साफ साफ यीशु ने कहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार का हम विश्वास करें, आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि सत्य ही जीवन है और वही जो परमेश्वर का वचन है वही सत्य है और वही जीवन है। अगर हमें परमेश्वर पिता का आदर करना है, हमें यीशु का आदर करना है, उनके द्वारा बोले हुए हर वचनों का आदर करना है। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्माएं भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। यीशु ने हमें क्या अधिकार दिया? हम सभी परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए वो मजदूर हैं जिन्हें परमेश्वर ने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ दी है। हाँ फ्रेंड्स, हम सभी वो परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए मजदूर हैं। हम सभी वो मजदूर हैं। परमेश्वर हम सभी से ये बात कह रहा है कि जाओ, मजदूर बहुत कम है। परमेश्वर हमसे ये सारी चीजें, परमेश्वर हम सबसे कह रहा है कि जाओ, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ दी है, और शैतान की सारी सामर्थ पर यीशु ने हमें अधिकार दिया। ये शैतान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ने उसके सारे अधिकारों पर, उसकी सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। देखिए, परमेश्वर का वचन है कि किसी भी वस्तु से हमें कोई भी हानि नहीं होगी अगर हम परमेश्वर के राज्य में सही तरीके से चल रहे हैं, हमने अपना मन फिराया है और हम प्रभु के वचनों पर चल रहे हैं। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंद हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तो हमें इस बात का हमें घमंड भी नहीं करना है कि हमारे पास इतनी सारी प्रभु ने हमें वरदान दिए हैं, आशीष दिए। हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि प्रभु के राज्य में हमारा नाम कंफर्म है। वही हमारा मोटिव होना है और एंड डेस्टिनेशन हमारा वही है। तो हमें किसी भी प्रकार के वरदानों का, आशीषों का हमें घमंड कभी भी नहीं करना है। हमें एक बात याद रखनी है कि हमें परमेश्वर के राज्य में हमें एंट्री लेनी है और परमेश्वर के राज्य में हमारा नाम दर्ज है। हमें उसी का आनंद बनाना है, न कि इसका आनंद कि प्रभु ने हमें इतनी पावर दी है, इतनी सामर्थ दी है।
उसका यूटिलाइजेशन करना है, लेकिन घमंड नहीं करना है। यीशु का आनंदित होना। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, देखिए पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आती है तो हमारे अंदर क्या आता है? आनंद आता है। आनंद हमें चाहिए तो हमें पवित्र आत्मा से अपने आप को भरना है। और पवित्र आत्मा कैसे मिलेगी आप सभी जानते हैं। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालों को प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता। यीशु देखिए जब वो पवित्र आत्मा से भर गया, सबसे पहले वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। और ये चीज हमें अपने लाइफ में हमेशा फॉलो करनी है। हर क्षेत्र में, हर चीजों के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर अपनी योजना पर हमें चला रहा है। और यीशु ने क्या कहा कि कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल और केवल हमारा पिता जानता है। और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुनी पर न सुनी। मतलब यीशु उनसे कह रहा है तुम लोग ब्लेस्ड हो, कि परमेश्वर की तुम उन बातों को, उन महिमा को देख पा रहे हो जो कई लोग देखना चाहते थे लेकिन देख न पाए, जो कई लोग सुनना चाहते थे लेकिन सुन न पाए। तो यीशु कह रहा है कि यू आर ग्रेट, यू आर ब्लेस्ड, आशीषित हो। दयालु सामरी का दृष्टांत। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं? ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है, अगर आप लोगों को याद होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज ध्यान दीजिए। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू प्रभु अपने परमेश्वर से, ये सारी चीजें व्यवस्था में लिखी है, वो बोल रहा है क्या है, देखिए, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। नंबर 1, कि हमें केवल अपने परमेश्वर पिता से अपनी तन, अपना धन, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा, सभी से हमें अपने परमेश्वर पिता यहोवा से हमें प्रेम रखना है। उसके सिवा हमें और किसी को अपना परमेश्वर पिता नहीं कहना है। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? क्योंकि कहा है तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, तो उसे जज कर रहा है, उसे चेक कर रहा है। देखिए हमारे यीशु ने क्या कहा। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। एक याजक जा रहा था, याजक समझते हैं ना आप लोग, याजक जा रहा था जो परमेश्वर के भवन में कार्य करने वाला, प्रभु के लोगों की नजर में परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला एक याजक जा रहा था, लेकिन उसने क्या किया? कतराकर वहां से चला गया। यीशु ने इससे पहले इसलिए कहा है कि भेड़ के रूप में भेड़िए, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वो कतरा कर चला गया। यीशु ने सबसे पहले कहा है प्रेम, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जिसके अंदर नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, जो मनुष्यों से प्यार नहीं कर सकता, वह मेरे राज्य के योग्य नहीं है। चाहे फिर तुम कितने भी बड़े याजक क्यों ना हो, कितने भी बड़े दास क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके व्यवहार से, आपके चाल चलन से अगर प्रेम नहीं झलकता, दया नहीं झलकती, सहायता नहीं झलकती, केवल अपना चीजों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य अगर आपका है, तो आप वो नहीं है जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। देखिए ये कहानी मुझे बहुत पसंद है, आप लोग भी सुनिए। परंतु उसने आपको धर्म या अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, उसने कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वह भी उसे देखकर कतराकर चला गया। यहाँ पे ये जो महायाजक हैं, जो लेवी हैं, इन सबको बड़े बड़े विश्वासी के रूप में कहा है, जो अपने आप को कहते हैं हम प्रभु के दास हैं, जो भी एंटाइटल वो अपने आप को देते हैं, जो भी डेजिग्नेशन वो अपने आप को देते हैं, वो सभी की यहाँ पे बात हो रही है। बड़े बड़े लेवी
कौन थे आप लोग जानते हैं, महायाजक कौन होते थे ये भी आप लोग जानते हैं। तो इतने बड़े बड़े लोगों की बात हो रही है। आज के जमाने में भी ऐसा ही है। परमेश्वर ये हमें सतर्क रहने के लिए कह रहा है कि ये वो सभी थे जो भेड़ के रूप में भेड़िए थे, जो परमेश्वर के लोगों से प्यार करना नहीं जानते, उसकी सहायता करना नहीं जानते, तो वो परमेश्वर के राज्य के निकट आ ही नहीं सकते। ओके, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से लेवी भी वहां से चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने क्या खाया? तरस खाया। और यीशु ने कहा प्रेम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटाने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिरा गया था, इन तीनों में से किसको उसका पड़ोसी कौन ठहरा होगा? अब यीशु उससे कह रहा है, क्योंकि यीशु ने उस आदमी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहे हमारे यीशु की थी। यीशु ने किस प्रकार इस कहानी के द्वारा बताया कि अब तुम बताओ कि कौन उसका पड़ोसी होना चाहिए। उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने कहा जा तू भी ऐसा ही कर। हमें दयावान बनना है, मददगार बनना है, केवल अपने बारे में सोचने वाला नहीं बनना है, अपना फायदा करने वाला नहीं बनना है। दिखावटीपन बिल्कुल यीशु को पसंद नहीं है। जब तक आप दिखावटीपन में रहेंगे, आप रियल में जब लोगों की मदद नहीं कर सकते, तो हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो ही नहीं सकते। ये प्रभु का वचन कहता है। लोग कई चीजों को, सांसारिक चीजों की नीड को अपनी जरूरत बताते हुए कि इसकी भी जरूरत है, उसकी भी जरूरत है, ये भी चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहाँ गया? हर क्षेत्र में हमें परमेश्वर के वचन को याद करना है। विश्वास आप केवल एक क्षेत्र में करने से आप सही मार्ग पर नहीं है। ये सारी चीजें हम सभी को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है, फॉलो करनी है। बहुत सीरियस नोट है ये, बहुत सीरियस नोट है ये। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हमें परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनना है। ओके, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, तो उसे छीना न जाएगा। यीशु यहाँ पे प्रायोरिटी हमसे बता रहा है। हम सांसारिक चीजों में बहुत बिजी हो सकते हैं, हम अपने आप को कई चीजों में हम व्यस्त कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यीशु हमसे क्या कहता है कि हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है, किसी भी चीज की घबराहट। सबसे पहले हमें प्रायोरिटी कहाँ देनी? मरियम ने क्या किया? परमेश्वर के चरणों पर बैठना उसने डिसाइड किया। इसी प्रकार हमें भी मरियम के समान परमेश्वर के नजदीक हमें रहना है, परमेश्वर के करीब हमें रहना है। वो स्थान हमसे कोई नहीं छीन सकता, वो स्थान हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के नजदीक, और प्रभु वही चाहता है कि हम परमेश्वर के निकट रहें। प्रभु की सेवा टहल ऐसे ही होती है, प्रभु के लोगों की मदद कर ही सेवा होती है। अगर हम दया ना कर सके, अगर हम प्रभु के करीब ना बैठ सके, लोगों की मदद ना कर सके, तो हम वचन के अनुसार जैसा लिखा है, हम परमेश्वर के राज्य के न खोजी हैं और न परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं। क्योंकि प्रभु ने साफ कहा है कि भले तुम यहाँ याजक हो, भले ही तुम लेवी हो, चाहे तुमने मेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार क्यों ना किए हो, लेकिन जब तक तुम दीनता नहीं दिखाते, नम्रता नहीं दिखाते, प्रेम नहीं दिखाते, तुम मेरे राज्य के सहभागी नहीं हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सीरियस मैसेज है। संसार में ऐसे कई चीजें चल रही हैं, आप लोग प्लीज सतर्क रहिए, बाइबल पढ़िए, और हम सभी को ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर से परखने की आत्मा मांगे, बुद्धि और ज्ञान मांगे, कि हम भेड़ और भेड़ियों में हम फर्क को पहचान सके। उन
उन लेवी और उन महायाजक जिनको इस कहानी में बताया गया है उनको पहचान सके कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन प्रभु की रियल भेड़ है और कौन भेड़िया है। इस चीज की समझ हमें और कोई नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर दे सकता है। तो आप डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन कीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रभु आपसे बातें करेगा। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस लूका के 10वें अध्याय में कल हम मिलेंगे लूका 11th चैप्टर। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस।